हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कथा आती है कि आप मतलब कोई भी कहा भाई भगवान की कथा हम सुन नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता है, तो कहते हैं कि एक घड़ी सुन लो, 2 घड़ी सुन लो। बोले नहीं, मैं 2 घड़ी भी नहीं सुन पाऊँगा। तो बोले ठीक है, फिर आधा घंटा सुन लो। आधा घंटा भी नहीं सुन पाऊँगा काम काज गृहस्थी के कारण। तो बोले तो ठीक है, ऐसा करो 10 मिनट सुन लो। नहीं महाराज। तो बोले तो फिर ठीक है, अगर आपको समय ही नहीं मिलता है तो आप जब भी शिवालय में जाएं तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे 3 बार, है ना, हर हर महादेव, तो भगवान बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो शास्त्र का जो वर्णन है, आज हम आपको बता रहे हैं मोक्ष का साधन। साधन तो बहुत है मोक्ष के, लेकिन थोड़े समय में थोड़े उपाय करने से मोक्ष का साधन कैसे हो, मोक्ष कैसे हो। तो 3 प्रकार के साधन हैं। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हो ही राम को। तो 3 प्रकार के साधन में पहला साधन क्या है कि राम जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? राम जी के हो जाओ। पहला साधन राम जी के हो जाओ। दूसरा श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए, है ना, और श्री कृष्ण का भजन करो। मतलब राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। आप राम के हो जाओ, उनके होकर के उनके नाम का कीर्तन करो, उनका भजन करो। भजन के 3 सूत्र बताए गए। पहला तो ये कि भगवान के होकर के भजन करो। पहला क्या बताए? भगवान के होकर के भजन करो। और इसलिए कि यदि भगवान के होकर के भजन करोगे तो आपको सारा फल प्राप्त होगा और आपका मोक्ष होने का साधन बन जाएगा। और यदि आप गृहस्थ में गृहस्थियों के संग गृहस्थ भाव से भजन करते हैं, कामनाओं को लेकर के भजन करते हैं, तो कामनाओं की तो पूर्ति होगी पर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थ में और गृहस्थ में विशेषकर कामना के कारण हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब भगवान की पूजा करके चाहते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए। तो चीज़ें तो प्राप्त हो जाएंगी, भौतिक साधन तो प्राप्त हो जाएगा, होता आया है, होगा भी, आगे भी होगा, पर मोक्ष का जो साधन है, जो मोक्ष का विषय है, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा श्री कृष्ण के होकर के, राम के होकर के, गृहस्थ में जो जप करेगा उनका लोक परलोक सब सुधर जाएगा। गृहस्थ में भी रह करके जो राम नाम का कीर्तन करेगा, भजन करेगा, उसका भी लोक परलोक सुधर जाएगा। और नहीं तो घर गृहस्थी में सारा दान पुण्य चला जाएगा। अगर कामना लेकर के जीवन जिएंगे गृहस्थी में आकर के, तो जो भी दान पुण्य है उसका फल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण के होकर के, राम के होकर के उनका भजन करो। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि पहले राम जी के हो जाओ, हो ही राम के। सबसे पहले कह दिया कि हो ही राम के, सबसे पहले किसके हो जाओ? राम के हो जाओ। सर्वस्यम सर्वस्व रामचंद्रम दयालु नयम जाने न जाने, ये भाव भीतर से धारण कर लो। ये भाव भीतर से धारण कर लो कि सर्वस्व रामचंद्रम,
या सर्वस्व श्री कृष्ण चंद्रम दयालु नयम जाने न जाने। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा करने वाले हैं, इसलिए हमको उनके नाम का जप करना चाहिए। नाम जप, निष्काम भाव से नाम को जप करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थाश्रम आश्रम में रहते हुए भी अगर निष्काम भाव से भगवान का नाम जपते हैं तो भी मोक्ष हो जाता है। इसके बाद क्या कहा? कित्ताजी कुशलात। कुशलात क्या है? गौ ब्राह्मणों और वेद आदि में जिनकी भक्ति नहीं है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, रामकृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा नहीं है, और ऐसे लोग जिनकी श्रद्धा गौ में नहीं है, ब्राह्मणों में नहीं है, वेदों में नहीं है, रामकृष्ण में नहीं है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो लोग उनका संग करते हैं वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नियम कहते हैं, धर्म कहते हैं कि भगवान के हो जाओ। प्रीति प्रतीत सुनीति सो, राम राम जप राम, और तुलसी तेरो होए भलो, आदि अंत परिणाम। बाबा वर्णन करते हैं कि अगर प्रेम से, प्रतीति से, अर्थात अपनत्व को धारण करके, भगवान से प्रेम करके और नीति से अगर उसके नाम का जप करते हैं तो बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी तेरो होए भलो। ऐसा करने वाले सारे संसार में रहने वाले जगत के समस्त मनुष्यों का कल्याण होता है। इसलिए भगवान का नाम प्रेम से, एकांत भाव में, एकांत में बैठ करके शांति पूर्वक जप करना चाहिए। और फिर ऐसा करते हैं तो फिर मोक्ष होने में कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण गोपाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। हर हर पार्वती पतये नमः। मैं पंडित प्रकाश भान द्विवेदी श्रीमद् भागवत की कथा करता हूँ और निःशुल्क करता हूँ। श्रद्धा के अनुसार जो मिल जाए वो ले लेता हूँ। केवल स्थान जैसा भी हो, स्टेज जैसा भी हो, स्टेज नहीं भी हो, कोई अपने घर में कराना चाहे तो उसके यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है। श्रद्धा सुमन। जय श्री राधे।